ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 40 साल बाद अल्लाह ने हजरत यूसुफ को उनके वालिद से मिलाया। हजरत यूसुफ पिछले 9 सालों से जेल में पड़े थे। बादशाह को इसकी कोई खबर नहीं थी, क्योंकि हजरत यूसुफ जेल में कुछ औरतों की साजिश की वजह से डाले गए थे। एक दिन हजरत यूसुफ ने जेल से बाहर आने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि ये नौकर, पहले तुम बादशाह से जाकर पूछो कि आज से 9 साल पहले मुझ पर जो मिस्र की औरतों ने गंदा इल्जाम लगाया था, तो उस मामले की हकीकत क्या है। पहले मुझ पर लगे इल्जाम का फैसला हो, फिर मैं जेल से बाहर आऊंगा। जैसे ही ये खबर बादशाह को पहुंची तो उसने उसी वक्त उन सभी औरतों को जमा किया और जुलेखा को उनके सामने खड़ा करके पूछा कि आखिर बताओ कि यूसुफ और तुम लोगों का क्या मामला था। बादशाह की सख्ती और लोगों में बदनामी देखकर जब उन औरतों को यकीन हो गया कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, तो उन सब ने अपने गुनाह का इकरार कर लिया और कहने लगी कि ये बादशाह सलामत, यूसुफ बिल्कुल मासूम है। हम लोगों ने ही जब यूसुफ की खूबसूरती देखी तो उन्हें अपने साथ गलत काम करने की दावत दी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो हम सभी ने साजिश करके यूसुफ को जेल में डलवा दिया और वो बेचारे अभी तक हमारे गुनाहों की सजा काट रहे हैं। ये बात पूरे मुल्क में हवा की तरह फैल गई और हर एक हजरत यूसुफ को देखने के लिए बेचैन हो उठा। सभी की जुबान पर बस एक ही बात थी कि आखिर वो नेक इंसान कौन है कि जिसने इन औरतों से खुद को बचाया और अपनी पाकीजा आदतों की वजह से आज जेल में 9 सालों से सजा काट रहा है। लोग हजरत यूसुफ को देखने के लिए बादशाह के महल की तरफ आने लगे और महल के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ लग गई। बादशाह को भी हजरत यूसुफ को देखने का शौक पैदा हुआ और उसने उन औरतों को सजा देकर हजरत यूसुफ को जेल से बाहर बुलाया। जब हजरत यूसुफ 9 साल के बाद जेल से बाहर निकले और बादशाह के महल पहुंचे तो हर तरफ लोगों की भीड़ लग गई और सभी हजरत यूसुफ को देखने के लिए एक दूसरे पर चढ़े जा रहे थे। उनके नेक इरादों की तारीफें हर तरफ हो रही थी। हजरत यूसुफ चलते हुए बादशाह के महल में पहुंचे तो जैसे ही बादशाह ने हजरत यूसुफ को देखा तो वो अपने तख्त से उठ गया और आगे बढ़कर हजरत यूसुफ का खास इस्तकबाल किया और फिर उन्हें अपने पास शाही तख्त पर बिठाया। हजरत यूसुफ का इल्म और उनकी खूबसूरती देखकर बादशाह भी बहुत हैरान था। बादशाह ने हजरत यूसुफ के सामने फिर से अपना वही ख्वाब छेड़ा और कहने लगा कि ये नेक इंसान, आपकी बताई गई ताबीर के मुताबिक अगले 7 सालों के बाद मेरे मुल्क मिस्र पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए। तो हजरत यूसुफ ने बादशाह से कहा, ए बादशाह सलामत, अगर आप अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं तो अगले 7 सालों तक ज्यादा से ज्यादा अनाज अपने गोदामों में जमा करके रखिए और लोगों में सिर्फ उतना ही अनाज बांटिए जितने की उन्हें जरूरत हो। बाकी बचा हुआ अनाज आने वाले अगले 7 सालों के भूखमरी में लोगों को तकसीम किया जाए। ये सुनकर बादशाह ने सोचा कि आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन संभाल सकता है, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए उसने हजरत यूसुफ से कहा कि ये नेक इंसान, मैं आपको इस बात का ज्यादा हकदार समझता हूँ कि आप मेरे खास वजीर बन जाएं। तो हजरत यूसुफ ने बादशाह से कहा कि ये बादशाह सलामत, आप मुझे वजीर ना बनाकर अपने मुल्क का खजांची बना दीजिए, क्योंकि मैं अमानतदार भी हूँ और चीजों की पूरी हिफाजत करने वाला हूँ। बादशाह को हजरत यूसुफ पर पहले ही भरोसा हो चुका था, इसलिए जैसे ही हजरत यूसुफ ने खजांची बनने की फरमाइश की तो बादशाह ने बिला झिझक फौरन हुक्म दे दिया कि आज से मुल्क के खजांची यूसुफ रहेंगे। और उसी वक्त हजरत यूसुफ के दस्तखत ले लिए गए और उन्हें मिस्र मुल्क का खजांची बना दिया गया। शाम होते होते हजरत यूसुफ के हाथों में बादशाह के खजानों की चाबियां पकड़ा दी गई। खजांची बनने के बाद हजरत यूसुफ ने मिस्र मुल्क के लिए वही तरीका अपनाया जो उन्होंने ख्वाब की ताबीर में बताया था और फिर नौकरों को हुक्म देकर आने वाले 7 सालों के लिए अनाज इकट्ठा करना शुरू कर
दिया और लोगों में सिर्फ उतना ही अनाज बांटा जाए कि जितने की उन्हें जरूरत हो। इसी तरह 7 साल गुजर गए। 7 साल गुजरने के बाद हजरत यूसुफ की बताई गई ताबीर लोगों को सच होती नजर आने लगी। बारिश होना बंद हो गई, खेतों में अनाज सूखने लगा, हर तरफ सूखा पड़ने लगा, लोग पानी और खाने को तरसने लगे। आखिर इतनी ज्यादा भूखमरी आई कि लोग मौत की कगार पर पहुंच गए। तो उसी वक्त हजरत यूसुफ ने जमा किया हुआ अनाज को लोगों में मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया और पूरे मिस्र को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। हजरत यूसुफ पहले ही नबी थे, इसलिए वो अपने मुल्क और लोगों के साथ बहुत हमदर्द थे और हर एक का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। उनकी ऐसी ही अच्छी आदतों की वजह से पूरे मुल्क के लोग उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे थे और मुसीबत के वक्त उन्होंने बादशाह और मुल्क के लोगों का जो साथ दिया उसे देखकर तो हर कोई हैरान था। जब आने वाले 7 सालों में हर तरफ सूखा पड़ गया और लोग अनाज व पानी को तरसने लगे तो लोगों में मशहूर हो गया कि मिस्र के बादशाह का खजांची इतना नेक इंसान है कि वो लोगों में मुफ्त में अनाज बांट रहा है। ये सुनकर दूर दूर शहरों से लोग हजरत यूसुफ के पास आने लगे। वह अपनी जरूरत का अनाज व गल्ला लेकर अपने शहर वापस चले जाते। हजरत यूसुफ के वालिद हजरत याकूब आज भी दिन रात अपने लड़के यूसुफ को याद करते थे और अक्सर उनकी याद में रोया करते थे। हजरत यूसुफ से जुदाई के पूरे 40 साल गुजर चुके थे, लेकिन आज भी ये बूढ़ा बाप अपने उस छोटे से बच्चे यूसुफ को याद कर करके अक्सर रोया करता था। हजरत यूसुफ के वालिद हजरत याकूब और उनके लड़के सब मिस्र शहर से दूर एक गांव में रहा करते थे। भूखमरी के दिनों में उस गांव में भी इतना ज्यादा सूखा पड़ गया कि लोग दाने दाने को तरसने लगे। तो हजरत याकूब को जब इस बात की खबर हुई, बहुत नेक इंसान है और वो लोगों में मुफ्त में अनाज बांटता है, तो उन्होंने अपने लड़कों से कहा कि ये मेरे बच्चों, तुम भी मिस्र शहर जाओ और वहां के उस नेक बादशाह के खजांची से अपने लिए कुछ अनाज मांगो। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें अनाज जरूर दे देंगे। इस बूढ़े बाप को नहीं पता था कि मिस्र के तख्त पर बैठा वो नेक इंसान जो लोगों में मुफ्त में अनाज बांट रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि इसी बूढ़े बाप का लड़का हजरत यूसुफ है। कि ये वही यूसुफ है जो आज से 40 साल पहले भाइयों की दुश्मनी की वजह से अपने वालिद हजरत याकूब से बिछड़ गए थे। हजरत याकूब भी नबी थे, इसलिए अल्लाह ने हजरत जिब्रील के जरिए उन्हें बता दिया था कि ए याकूब, एक दिन तुम्हारा लड़का यूसुफ तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा, तुम उसका इंतजार करना। अल्लाह की इस बात पर हजरत याकूब को पूरा यकीन था और वो दिन रात अपने लड़के यूसुफ की याद में रोया करते थे। इसी तरह 40 साल गुजर गए और इस बूढ़े बाप को अपने बच्चे यूसुफ की कोई खबर न मिली। आखिर वो वक्त भी आ गया कि जब अल्लाह ने फैसला किया कि अब इस बूढ़े बाप को उसके मासूम बेटे यूसुफ से मिला देना चाहिए। तो अल्लाह ने हजरत याकूब के दिल में ये बात डाली कि अपने जवान लड़कों से कहो कि वो मिस्र शहर जाएं और वहाँ के बादशाह से जाकर अनाज मांगें। बाप के कहने पर हजरत यूसुफ के सारे भाई मिस्र शहर की तरफ चल दिए ताकि वो भी बादशाह से अपने लिए कुछ अनाज मांगकर अपनी जिंदगी बसर कर सके। ये सारे भाई जब मिस्र शहर पहुँचे और बादशाह के महल में दाखिल हुए तो हजरत यूसुफ ने जैसे ही अपने भाइयों को देखा तो वो फौरन पहचान गए। लेकिन ये सारे भाई हजरत यूसुफ को ना पहचान सके क्योंकि 40 साल गुजर चुके थे। लेकिन ये सारे भाई हजरत यूसुफ को ना पहचान सके क्योंकि 40 साल गुजर चुके थे और ये सारे भाई समझते थे कि यूसुफ तो कब के उस कुएं में पड़े पड़े मर चुके होंगे। लेकिन जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती।